Good morning, class 6. So we are on our chapter of circulatory system, and last time we discussed heartbeat and pulse, and we also started this blood groups topic. Okay, कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप्स डिस्क्राइब किए थे. ओके, उन्होंने ये बताया था कि ह्यूमन बींग्स में 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए बी एंड ओ. राइट, हमने एंटीजन डिस्कस किए थे. जिसका भी ब्लड ग्रुप ए है मींस उसके ब्लड में, उसके आरबीसीज में ए एंटीजन प्रेजेंट है. जिसका भी ब्लड ग्रुप बी है उसके आरबीसीज में बी एंटीजन प्रेजेंट है. ठीक है, और जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है मींस उसके ब्लड में ए और बी दोनों एंटीजन हैं. और जिसका ब्लड ग्रुप ओ है इट मींस उसके ब्लड में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है. तो इस बेसिस पर उन्होंने ये बताया कि जिसका भी ब्लड ग्रुप ए बी है मतलब उसमें दोनों एंटीजन प्रेजेंट हैं, इसलिए वो सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है. वो ए ब्लड ग्रुप वाले को भी ब्लड डोनेट कर सकता है, वो बी ब्लड ग्रुप वाले को भी ब्लड डोनेट कर सकता है और रिसीव कर सकता है. जिसका भी ब्लड ग्रुप ए बी है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है एंड वो ए ब्लड ग्रुप वाले को से भी ब्लड रिसीव कर सकता है, बी ब्लड ग्रुप वाले से भी ब्लड रिसीव कर सकता है एंड ओ ब्लड ग्रुप वाले से भी ब्लड रिसीव कर सकता है. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दिस ओनली जिसका भी ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसे यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोला जाता है, क्योंकि वो हर किसी से ब्लड रिसीव कर सकता है. ऑन दी अदर हैंड जिसका भी ब्लड ग्रुप ओ होगा उसमें उसके ब्लड में ओ ब्लड ग्रुप वाले पर्सन किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं. पर्सन विद ब्लड ग्रुप ओ आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर. ठीक है, क्योंकि उनमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, ना तो ए ना तो बी. अब एंटीजन और की जो इम्पोर्टेंस है ब्लड में वो क्या होती है वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे. अभी आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है. एक तो ब्लड ग्रुप कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी एंड ओ. एंड द अदर थिंग विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट, दैट इज ए बी जो सबसे रिसीव कर सकता है. एंड विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, दैट इज ओ जो सबको ब्लड डोनेट कर सकता है. नाउ व्हाट इज ब्लड डोनेशन? ब्लड डोनेशन एक वॉलंटरी प्रोसेस है. वॉलंटरी मीन्स जो हम अपनी इच्छा से करते हैं. ठीक है, तो वॉलंटरी प्रोसेस है, एक नोबल कॉज है ब्लड डोनेशन. जिससे भी हो सके, इफ़ यू आर ए हेल्दी अडल्ट आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए. अबाउट 18 ईयर्स और 20 ईयर्स आप एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग होते हो और आप हेल्दी हो तो आपको ब्लड डोनेट ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज एक बहुत नोबल कॉज है. किसी को भी ब्लड की ज़रूरत पड़ सकती है. कभी कभी ऐसा होता है कि हॉस्पिटल्स में भी जो ब्लड बैंक्स होते हैं वहाँ पर भी ब्लड की शॉर्टेज हो जाती है. एक पर्टिकुलर सपोज़ किसी की सर्जरी हुई है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, उसको ब्लड की ज़रूरत है और अगर हॉस्पिटल में भी किसी के पास नहीं हुआ तो फिर वो जो ब्लड बैंक्स होते हैं उनसे ब्लड लेते हैं, कांटेक्ट करते हैं कि इस पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप का ब्लड हमें चाहिए. और अगर वहाँ पर भी नहीं होगा तो फिर वो पर्सन को इफ़ेक्ट कर सकता है. राइट, सो ब्लड बैंक्स वो जगह हैं जहाँ पे लोग जो ब्लड डोनेट करते हैं उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है, सो दैट जब भी ज़रूरत पड़े वो ब्लड यूज़ किया जा सके. सो जो ब्लड डोनेट कर रहा है वो है डोनर. ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्लड डोनेशन. एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग जब एक बार ब्लड डोनेट करता है तो उसके ब्लड को फुली रिकवर या फुली बनने में 3 मंथ्स का टाइम लगता है. तो 3 मंथ्स के बाद वो दोबारा से फिर डोनेट कर सकते हैं और वो बिल्कुल भी हेल्थ को इफ़ेक्ट नहीं करता वंस यू डोनेट दी ब्लड. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज़ कीपिंग दी हार्ट हेल्दी. हम अपने हार्ट को हेल्दी कैसे रखें? बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हार्ट को हेल्दी रखना या अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए डिपेंड करता है कि हम क्या खाते हैं, हमारी फूड हैबिट्स क्या हैं. ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ वंस हेल्थ टू प्रोटेक्ट वन फ्रॉम हार्ट डिजीज़. हार्ट डिजीज़ इनफैक्ट बॉडी का कोई भी ऑर्गन इफेक्ट हो सकता है अगर हमारी डाइट प्रॉपर नहीं है तो. सो ईटिंग हेल्दी फूड एंड रेगुलर एक्सरसाइज शुड बिकम हेल्दी हैबिट दैट वन शुड डेवलप अर्ली इन लाइफ.
आपकी बॉडी को जितना अच्छा खाना चाहिए उतनी ही अच्छी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी चाहिए। अभी आप लोग ग्रोइंग स्टेज में हो, जब आप लोग स्कूल में होते हो तब भी अगर आपने ध्यान दिया हो कि आप लोग सीट पे तो कम बैठते हो लेकिन दौड़ते भागते ज़्यादा रहते हो, तो वो चीज़ आपकी बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी भी कराती है। हम स्पोर्ट्स का पीरियड होता है या हम इधर उधर घर में जाते हैं, आउटडोर गेम्स खेलते हैं उसके बाद शाम को, तो वो आपकी बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी है। वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी की का एक्सरसाइज का एक फॉर्म है। आपको अलग से एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए बच्चे नॉर्मली फिट होते हैं, ठीक है। बट जैसे जैसे आप बड़े होते हो, आप पे वर्क प्रेशर बढ़ता जाता है, आप अपने काम के चक्कर में सब कुछ भूल जाते हो, अपनी बॉडी पे ध्यान देना या एक्सरसाइज करना। सो दैट टाइम एक्सरसाइज बहुत मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि हम फिजिकली वहाँ फिट नहीं होंगे तो धीरे धीरे वो जो फैट है हमारी बॉडी में जब जमा होने लगेगा, एक्यूमुलेट होने लगेगा एंड वी बिकम ओबेस, और ओबेसिटी वाली प्रॉब्लम हमें होने लगती है, दैट इज़ कॉल्ड मोटापा, एक्सेसिव वेट गेन, एंड इट इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम नाउ डेज एंड दी कॉज ऑफ मैनी डिजीज़, स्पेशली हार्ट डिजीज़। ओबेसिटी या मोटापे की वजह से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं बॉडी में। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, वॉट एवर वी आर ईटिंग विल डेफिनेटली अफेक्ट आवर बॉडी। जो भी हम खा रहे हैं, हम अच्छा खा रहे हैं हमारी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स करेगी। हम ख़राब चीज़ें खा रहे हैं, ख़राब इन द सेंस हमें तो वो अच्छी लग रही हैं बट उसका बॉडी पर इफेक्ट कैसा होता है, ख़राब होता है। जंक फूड है, ज़्यादा तला हुआ खाना है, ठीक है, और जो फास्ट फूड हम खाते हैं, ये सब चीज़ें हमारी बॉडी को नुकसान देती हैं। दे ऑल हार्म आवर बॉडी। सो एक्सेस में कोई भी चीज़ हमारी बॉडी के अंदर ख़राब जाएगी तो वो ख़राब ही है, भले ही वो फूड ही क्यों ना हो। सो प्लेइंग गेम्स is a good form of exercise. It keeps us active and happy. Regular walking, jogging, cycling, these all activities help to keep our body fit and healthy. किसी भी फॉर्म की एक्सरसाइज आपकी बॉडी को हेल्दी रहने में हेल्प करती है। हमें लेजीनेस फील तो होती है कि एक्सरसाइज करेंगे कैसे करेंगे, बट वंस यू स्टार्ट डूइंग इट यू विल स्टार्ट एंजॉइंग इट। आपको फ्रेश लगने लगेगा, आपकी बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, लाइक रेगुलर वॉकिंग, जॉगिंग एक्सेट्रा। अवॉइड टू मच ऑफ ऑयली फूड्स एंड फ्राइड फूड्स। आप बहुत सारा ऑयली और फ्राइड फूड अवॉइड करेंगे तो आपकी बॉडी में फ़ैट का एक्यूमुलेशन भी ऑटोमेटिकली कम होगा, बिकॉज ये बहुत एक्सेस में ऑयल खाने से बॉडी में फ़ैट एक्यूमुलेट होता है, देन ओबेसिटी का वही मेजर रीज़न होता है। ईट प्लेंटी ऑफ फाइबर कंटेनिंग फूड। फाइब्रस फूड जितना भी होता है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सीरियल्स हैं, होल ग्रेन सीरियल्स हैं, अनाज जिसको हम बोलते हैं, आप गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का, चना, वॉट एवर आपको घरों में जो मम्मी बोलती हैं कि ये खाना आपके लिए हेल्दी है, ये खाना जो घर में बेसिकली बनता है, नॉर्मली हर घर पे बनता है, तो दैट इज़ बेसिकली द हेल्दी फूड फॉर अस, ठीक है। एंड यू शुड अवॉइड ईटिंग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ स्वीट फूड। बहुत ज़्यादा चीनी भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, और बहुत ज़्यादा शुगरी फूड बॉडी के लिए ओबेसिटी का एक बहुत मेजर रीज़न होता है, राइट। सो ये बहुत इजी सा टॉपिक था आज का। जर्नल बातें हैं जो हमें ऑलरेडी पता हैं बट स्टिल वी डोंट फॉलो दोज, ठीक है। सो एक्सरसाइजिंग, हम क्या खा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट हमारी बॉडी हेल्दी रहे। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन आंसर्स। बुक एक्सरसाइजेज यू विल ट्राई इन बुक ओनली, जहाँ पे स्पेसेस प्रोवाइडेड हैं, MCQs हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, एंड द रेस्ट आई विल गिव यू टू डू इन योर नोटबुक। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जहाँ पे स्पेस है वो आपको बुक में ही करने हैं, देन फिल इन द ब्लैंक्स आपको बुक में ही करने हैं। दिस डायग्रामेटिक क्वेश्चन यू हैव टू do in your notebook. You have to draw the structure of heart as well. Okay, thank you.